गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सतगुरु के वह कौन से प्यारे हैं जिनका वह कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं और ना ही साथ छोड़ते हैं। साध संगत जी, सतगुरु कैसे हमारा साथ छोड़ सकते हैं, जबकि जिन्होंने खुद आकर हमारा हाथ पकड़ा है, तो फिर वह हमारा हाथ कैसे छोड़ सकते हैं। और जो गुरुमुख हैं, जो सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु को हमेशा अपने अंदर बसा कर रखते हैं, सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, तो फिर सतगुरु कैसे उनका हाथ छोड़ सकते हैं, उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। संत कबीर साहिब जी एक जगह पर फरमाते हैं, गुरुमुख गुरु आज्ञा चले छोड़ दे, सब काम कहे कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। आप जी फरमा रहे हैं, तो भाई जो गुरुमुख है, सतगुरु के प्यारे हैं, तो वह सतगुरु ही आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वह सभी काम छोड़ देते हैं, मगर अपने सतगुरु का काम कभी नहीं छोड़ते हैं। जो उनके सतगुरु ने उन्हें बताया है, तो वह पहले उस काम को करते हैं, और फिर जो ऐसे सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, उनके कहने में रहते हैं, तो फिर भाई ऐसे प्यारों को, ऐसे गुरुमुख को सतगुरु भला कैसे छोड़ सकते हैं। कोई भी गुरु ऐसे गुरुमुख को नहीं छोड़ना चाहेगा, मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको बता सकते हैं, और फिर आपको समझ भी आ जाएगी कि सतगुरु किन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जिन लोगों की जुबान पर हर समय गुरु नाम की भक्ति चलती रहती है, और जो लोग सतगुरु के भाने में रहते हैं, सतगुरु उन्हें कैसे भी रखे, वह हमेशा सतगुरु का शुक्रिया ही करते रहते हैं कि हे दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, कि हे दाता जो आपका नाम है और जो आपकी भजन बंदगी मेरे अंदर बनी हुई है, और यह केवल आपके कारण ही तो है, इसीलिए इनके लिए मेरे दाता आपका लख लख शुक्र है, शुक्र है। और जिन लोगों के केवल अपने गुरु का सहारा है, उनके अलावा किसी और का सहारा नहीं है, और जो गुरु के प्यारे हैं, जो सुबह उठकर अपनी आंखें खोलने से पहले मन ही मन सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखते हैं, सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखने की इच्छा शक्ति जाहिर करें और देखें, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, और फिर उनसे आज्ञा लेकर फिर ही धरती पर अपना पैर रखते हैं, तो भाई ऐसे लोगों को, ऐसे प्यारों को सतगुरु कभी नहीं छोड़ते हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए कहे, कबीर सेवा बिना सेवक कभू न हुए। यह कबीर जी की वाणी है, और आप जी फरमा रहे हैं कि जो सेवक सतगुरु का सच्चा सेवक है, तो उसका काम है सेवा करना, और अगर हम सतगुरु के सच्चे सेवादार हैं, तो फिर हमारा असली काम है अपने सतगुरु की सेवा करना, उसके हुक्म में रहना। और फिर जब हम सच्चे तौर पर सतगुरु की सेवा करते हैं, तो भाई सतगुरु की सच्ची सेवा क्या है? सतगुरु की सच्ची सेवा है नाम का सिमरन भजन करना, और गुरु नाम के साथ हमेशा अपनी प्रीति जोड़कर रखना, और अपनी आत्मा को बार बार सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना। तो भाई ऐसे सेवक को, ऐसे सेवादार को, ऐसे सतगुरु के प्यारे को गुरु का सच्चा सेवक कहा जाता है। कह कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। अब हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो बेच धारण कर लेते हैं, तो भाई वह सेवादार थोड़ी हैं। कहने के लिए सेवादार हो सकते हैं, मगर सच्चे सेवादार नहीं हैं, क्योंकि सच्चा सेवक तो केवल वही है जो सच्चे मन के साथ सतगुरु की सेवा करता है, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की हर समय श्वास श्वास भजन बंदगी करता है, और अपने दिल की तारों को हमेशा सतगुरु के साथ जोड़कर रखता है। वही सच्चा सेवादार है, वही सच्चा सेवक है, वही सतगुरु का प्यारा है, क्योंकि वह अपनी दुनियादारी के कामों को बाद में करता है,
पहले अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करता है, अपने सतगुरु को अहमियत देता है और सतगुरु के हुक्म में रहता है। वह हमेशा यह याद रखता है कि मेरे सतगुरु का क्या हुक्म है, अपने सतगुरु को अहमियत देता है और सतगुरु के हुक्म में रहता है। वह हमेशा यह याद रखता है कि मेरे सतगुरु का क्या हुक्म है, तो वह पहले अपने सतगुरु के हुक्म को मानता है, वह करता है जो सतगुरु ने हमें फरमाया है और फरमाते आ रहे हैं। हर बार सत्संग में यही फरमाते हैं, तो वह याद रखता है कि मेरे गुरु का क्या हुक्म है। फिर वह अपने गुरु के हुक्म के अनुसार आसन बनाकर उस पर बैठकर 2.5 घंटे नाम जपता है, नाम का सिमरन करता है और फिर भजन बंदगी करता है। और नाम को जपते समय वह सब कुछ ही भूल जाता है और वह केवल अपने सतगुरु के स्वरूप को ही अपने अंदर में धारण करता है और फिर 2.5 घंटे तक बिना हिले डुले और बिना किसी करतूल कोई शांत चित्त होकर बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ नाम जपता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जीवा नहीं मन मन सकार। प्रेम बिना, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम की भावना जिसके अंदर है, तो केवल वही धीरज धरता है और जिसे प्रेम है तो उसे को ही विरह सताती है और जिसके अंदर प्रेम है तो वही बैरागी है, उसे ही बैराग का दुख सताता है। क्योंकि बिना प्रेम के ना ही धीरज है, ना ही विरह है और ना ही बैराग है। और सतगुरु बिन जावे नहीं मन मन सहता का, और जैसे लोगों के मन में लोभ पैदा होता है और सतगुरु से प्रेम करते हैं तो फिर उनके अंदर से यह जो मेमोरी है और जो अहंकार है तो यह सभी चले जाते हैं और कहते हैं कि बिना हिले डुले शांत चित होकर बड़े ही प्रेम के साथ ए जपा जाप, यानी बिना जिया के बिना जीभ हिलाए नाम को बार बार दोहराते हैं, बार बार नाम जपते हैं और बार बार नाम का सिमरन भजन करते हैं और फिर उसके बाद कम से कम आधे घंटे के लिए भजन की बैठक में बैठकर भजन भी करते हैं। और यह समय जो हमने भजन का बताया है तो यह कम से कम समय का बताया है। अगर फिर भी मगर नाम के सिमरन के बाद कम से कम आधा घंटा तो भजन को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंतर में जो हो रहा है, जो बज रही है धुन की आवाजें, तो उनको सुनने की कोशिश करता है और अंतर में जो हो रहा है शब्द का प्रकाश, तो उसको देखने की कोशिश करता है। और फिर चाहे अंतर में कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे और फिर चाहे ना दे, मगर वह बैठा रहता है। और जो लोग ऐसे रोजाना करते हैं और बिना नागा करते हैं, जो कभी सिमरन भजन से अपना जी नहीं चुराते हैं, तो भाई ऐसे लोगों का हाथ सतगुरु कभी नहीं छोड़ते हैं और ना ही ऐसे लोगों का कभी साथ छोड़ते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ने चिन्ह है कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। तो भाई केवल यही सच्चा प्रेम है और यही सच्ची भक्ति है। वैसे तो सभी प्रेमी हैं, आपने देखा होगा कि जब सतगुरु के भंडारे होते हैं और जब सतगुरु जी सत्संग फरमाते हैं तो कितने ही प्रेमी हमें दिखाई देते हैं, मगर उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि सच में ही सतगुरु से सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि जो सतगुरु से सच्चा प्यार करते हैं वह तो 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए, क्योंकि उनके अंदर तो 8 पहर ही गुरु नाम का जो प्यार है, जो तड़प है, तो वह उनके अंदर बनी रहती है। प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। अब जैसे जो लोभी है तो वह कैसे में मेरी दे सकता है, वह कभी नहीं दे सकता। और केवल वही जो सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, जिन्होंने गुरु नाम का प्याला पिया हुआ है,
तो उन्होंने तो अपनी मेमोरी को निकाल कर कब का ही सतगुरु के चरणों में धारण कर दिया है, और फिर उनके लिए तो केवल सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, और वह केवल इसी प्रेम के साथ जीते हैं और इसी के साथ रहते हैं। और वह इसलिए तो वह कभी भी सिमरन भजन से, नाम भक्ति से अपना जी नहीं चुराते हैं, फिर चाहे कैसा भी समय हो और कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, मगर वह अपना काम नहीं भूलते और रोजाना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, बिना नागा करते हैं और इस लड़ी को कभी टूटने नहीं देते हैं। तो भाई ऐसे लोग जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सिमरन भजन से कभी अपना जी नहीं चुराते, रोजाना बिना नागा नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो भाई क्या कभी सतगुरु ऐसे लोगों का हाथ छोड़ सकते हैं? क्या कभी ऐसे प्यारों का साथ छोड़ सकते हैं? नहीं भाई, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिमरन भजन नहीं कर पाते, मगर वह सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, और करे तो फिर उनके अंदर कोई भी विषय विकार नहीं रहते, सभी खत्म हो जाते हैं। उनके लिए तो केवल सतगुरु ही है, और वह सतगुरु का ध्यान करते हैं और सतगुरु के ध्यान में ही अपने आप को मगन रखते हैं, और आठों पहर उनकी आंखें गीली रहती है। जिनको इस संसार में सतगुरु के सिवा कोई भी प्रिय नहीं है, प्यारा नहीं है, जिनको सतगुरु के सिवाय किसी और पर विश्वास नहीं है, तो केवल वही सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। जो लोग सतगुरु की बोली सुनकर ही, सतगुरु का ध्यान आते ही सब कुछ भूलकर अपने सतगुरु के रंग में रंगे रहते हैं, तो क्या कभी ऐसे लोग सतगुरु जी से अलग हो सकते हैं? भाई कभी नहीं हो सकते। और क्या सतगुरु कभी ऐसे सच्चे प्रेमियों का, अपने प्यारों का हाथ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे लोग विषय विकारों का चिंतन नहीं करते हैं, और ऐसे लोग कभी संसार से आसक्ति नहीं रहते। और जो लोग मन से घृणा पूरी तरह से त्याग चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, वह कभी लोभ नहीं करते हैं। सतगुरु कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं। बेदिली ना साथ करे दीना, वस्त्र खाए कोट जन्म का संताप, पल में पहुंचा जाए तो यह होता है गुरु प्रताप। क्योंकि जो सतगुरु है तो वह शब्द के भेद को जानते हैं, वह शब्दों के भेद ही हैं, और जब पूरे पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिल जाए तो दीना वस्त्र लाए, और कहा जाता है कि 84 लाख योनियों का यह पंथ है, क्योंकि जन्म का पंथ पल में पहुंचा जाए। जो यह 84 लाख जीवन का जो जंजाल है, तो वह सतगुरु कैसे मुक्त कर देते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो भाई जो गुरु करता है तो वही होता है, क्योंकि एक बार तो गुरु शिष्य की अपार भक्ति देखकर वह परमात्मा भी पीछे हो जाता है। वह ऐसी चीज है, इसीलिए जो चलते फिरते भी सतगुरु का नाम जपते रहते हैं, जिन्होंने सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को, सभी वासनाओं को पूरी तरह से अपने अंदर से त्याग दिया है, तो उनकी चलते फिरते भी समाधि लग जाती है। और ऐसे सतगुरु के प्यारों का सतगुरु हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और इस संसार में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। आप पढ़कर देख लो, कितने भी पढ़ लो, और लोगों ने पढ़े भी हैं, तो क्या इससे उन्हें कुछ समझ में आया? क्या उनके अंदर कोई नम्रता आई? और क्या उनके अंदर परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा प्रकट हुई? कभी परमार्थ के मार्ग पर उन्होंने चलने की कोशिश की? क्योंकि जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला नहीं पकड़ेंगे, तो तब तक तो नहीं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति केवल सतगुरु से ही प्राप्त होती है। ज्ञान तो हमारे अंतर में है, और केवल सतगुरु ही इस ज्ञान रूपी दीपक को जलाते हैं जो हमारे अंदर है, और हमारे ज्ञान रूपी दर्पण पर कामनाओं की
इच्छाओं की धूल जमी हुई है और वह धूल केवल और केवल गुरु नाम से ही साफ हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि परमात्मा सतगुरु किन लोगों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं, और जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो यह दो सागर हैं, दो मार्ग हैं, और इन मार्गों पर जो निवृत्ति का मार्ग है, जहाँ पर मुक्ति के लिए, गुरु भक्ति के लिए लोग कामना करते हैं, तो ऐसे मार्ग पर जो चलता है तो सतगुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने सतगुरु से प्रेम करें, 24 घंटे अपने सतगुरु के प्रेम में डूबे रहें, और तभी ऐसा हो सकता है। वैसे नहीं, प्रेम प्याला ना छिपे, जहाँ घट प्रगट होए, झटपटे पुर के प्रतीक की परे, हमारे अंतर में गुरु प्रेम की ज्योत हमेशा जली रहे, और फिर हम 24 घंटे गुरु प्रेम के साथ जुड़े रहें। और फिर जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है, तो फिर वह अपने गुरु के साथ सदा जुड़ा रहता है, और वही सतगुरु का प्यारा होता है। तो फिर ऐसे प्यारों का कभी भी सतगुरु हाथ नहीं छोड़ते हैं, और ना ही ऐसे प्यारों का साथ छोड़ते हैं। तो भाई, हमें भी ऐसे सतगुरु के प्यारे बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा भी सतगुरु कभी हाथ ना छोड़े और ना ही कभी हमारा साथ छोड़े। साध संगत जी, एक बड़ी ही प्यारी घटना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की, जिससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बारे में पता चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्णय करके बता दिया कि 3 प्रकार के सिख होते हैं जो संगत में आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक खजूरिया हुआ करता था, जिसका नाम था भाई जोगा जी, जो कि सतगुरु महाराज की हुजूरी सेवा करता था, जैसे कि भोजन परोसना और कभी कभी सतगुरु के पांव भी दबाने, यह सेवा किया करता था। अब देखो कितनी बड़ी किस्मत होगी सतगुरु महाराज का खजूरिया, जो हमेशा साथ में रहे। धन्य भाग उसके, वह सतगुरु के करीब बैठता है, वस्त्र धोता है, सेवा करता है। तो फिर यह देखकर जो पुराने सेवादार थे, उनको ईर्ष्या होने लगी कि हम देखो कितने समय से आए हुए हैं और यह अभी अभी आया है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इतना करीब की गुरु महाराज ने उसे अपने हुजूरी ही बना लिया है। ईर्ष्या होने लगी। इसीलिए साध संगत जी, बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि यह हमारी बातें ही हो रही है, क्योंकि इसे सुनने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है। भक्तों के बीच में ही है यह, यही इधर सचखंड में सत्संग में ही है। साध संगत जी, सचखंड भगत वत्सल्य हुआ वश आया, भक्तों के वश में आया है। बस जो पुराने सेवादार थे उनको ही ईर्ष्या होने लगी। अब ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या जेलस होती है, और जब जेलस बढ़ती है तो उसकी सेकंड स्टेज पता क्या होती है? निंदा। जब भी इंसान किसी की बुराई करता है तो उसके पीछे होती है जेलस। बस पहले जेलस आती है, फिर उसकी आदमी निंदा करनी शुरू करता है। जो मनमुख होता है वह करता है, गुरुमुख नहीं करता है। बहुत से सिखों ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी ताकि वह घबराकर सेवा छोड़ दे। अब हमारे में से ही कितने हैं कि जो निंदा सुनकर सेवा छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लंगर की सेवा कर रहा है और फिर उस पर इल्जाम लग जाए, उसकी निंदा होने लग जाए कि भाई यह पैसे खाता है, तो सबसे पहले सेवा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि कहीं मेरा नाम ना खराब हो जाए। मेरा यह काम एक मिसाल है। तरीके होते हैं, मनमुख टूट जाते हैं, जो कच्चे होते हैं वह टूट जाते हैं, और जो गुरमुख होते हैं वह परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है निंदा हो रही है, मेरा भला रहा। वाणी कहती है, निंदक अपने कपड़े धोए। संत कबीर जी कहते हैं, निंदा निंदो को लोग निंदो
निंदा को खरीद प्यार, मुझे निंदकों से प्यार है, मैं निंदकों पर कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि बैठे बिठाए मेरे पाप धो रहे हैं। निंदक और गुरुमुख को यह ज्ञान होता है, वह नहीं विचलित होता, मगर मनमुख टूट जाता है। भाई जोगा गुरुमुख था, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पास रखा था, उसकी निंदा करने लग गए, सेवादार की वह टूट जाए, मगर भाई जोगा नहीं टूटा, वह सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन अकेला मिल गया, और जो उससे ईर्ष्या करते थे, निंदा करते थे, तो उन्होंने पकड़कर बहुत पीटा, बहुत मारा, मार मार कर अधमरा कर दिया। इसलिए पीटा क्योंकि वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इतना करीब था। अब देखो, करते वह भी संगत हैं जिन्होंने पीटा, पर देखो क्या सीखा उन्होंने। बात चल रही है कि संगत हर प्रभ से जुआते, हम भी हैं संगत में मिलेगा। कैसे कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, अब मिलेगा। और अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब जान गए, उसको बुला लिया। अधमरे हालत में, पट्टियां लगी हुई है, चोटों से भरा हुआ है। आ गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। सतगुरु कहने लगे, किसने मारा, झगड़े, तुझे किसने पीटा है। फिर भाई जोगा कहने लगा, पातशाह यह आपकी ही चोट है। साध संगत जी, उसके मन की अवस्था देखो, कहता है पीटने वाले भी आप हैं, पूछने वाले भी आप हैं, और मरहम पट्टी करने वाले भी आप हैं, और बचाने वाले भी आप ही हैं। आपसे क्या छिपा है, तू ही तू है, तू ही तू। यह कौन सी अवस्था है कि पीटने वाला भी तू, बचाने वाला भी तू, मरहम पट्टी करने वाला भी तू, और पूछने वाला भी तू। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस दिन यह किया, ध्यान से सुनना। साध संगत जी कहने लगे कि 3 बर्तन लेकर आओ, और कहने लगे कि एक मिट्टी का बनाया हुआ डंडा लेकर आओ, बताशा लेकर आओ, और एक पत्थर लेकर आओ, और संगत के बीच में बैठे हुए हैं सतगुरु जी, और कहने लगे कि मैं 3 चीजें करके दिखा रहा हूँ, और अंदाजा लगाना, अपने आप अंदाजा लगा लेना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी अवस्था क्या है। इन तीनों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 3 बर्तन मंगवाए, जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर एक में मिट्टी का डल डाला, एक में पत्थर डाला, और एक में बताशा डाला। फिर कुछ समय के बाद कहा कि पत्थर को बाहर निकालो। फिर पत्थर बाहर निकाला, पत्थर गीला है मगर खुला नहीं है। और फिर कुछ देर में पानी सूख गया, और पत्थर फिर सूख गया, गीला हुआ था मगर सूख गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि यह वह लोग हैं जिन्होंने इसे पीटा है, यह वह अवस्था है जिन्होंने इससे जेलसी की है, ईर्ष्या की है, निंदा की है। वह इस सत्संग में आ तो रहे हैं, मगर उन पर सत्संग का असर नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए गीले हो रहे हैं, भीग रहे हैं, मगर असर थोड़ी देर में ही खत्म, बाहर जाते ही खत्म, भीतर प्रवेश नहीं कर रहा। असर शक्त हो चुके हैं हृदय। और ऐसा क्यों? तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब आगे आएगा। हम किस भावना से सत्संग में आते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। किस भावना से आते हैं, और हमारे अंदर यह भावना है कि कुछ सीखना है, भावना यह है कि संगत के दर्शन हो जाएंगे, सतगुरु के अनमोल वचन कानों में जाएंगे, तो फिर पत्थर नहीं हो सकते। और कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि लोग बोले कि सत्संग में जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आकर गलती ढूंढते हैं। इसलिए आप जी फरमाते हैं कि ऐसे लोग तो ना आए, क्योंकि आएंगे लेने और देकर चले जाएंगे। जो था वह भी आते हैं पुण्य कमाने, पाप कमा कर चले जाते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, कहते हैं मक्खी सारा शरीर स्वस्थ होगा, पर यहाँ पर जहाँ पर जख्म होगा वहाँ पर जाकर बैठेगी गंदगी की मक्खी। कीर्तन हो रहा है, कथा चल रही होगी, सत्संग हो रहा होगा, वह यह सब छोड़कर ढूंढेंगे गलती क्या है।
वह गंदी मक्खी पत्थर हृदय है। सत्संग में भावना शुद्ध रखकर आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसी भावना वैसा फल। इसलिए परमात्मा से, सतगुरु से अरदास करनी चाहिए कि कभी भी हमें ऐसी अवस्था ना बख्शे पत्थर की अवस्था बन जाए। यहाँ पर बसा है मगर पत्थरों को कैसे मिले? जिनके हृदय पत्थरों के हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। फिर श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, अब जिसकी मिट्टी का डाला था उस बर्तन में से उस मिट्टी के डले को निकालो। फिर हाथ डाला तो घुल तो गई। कहने लगे पातशाह वो घुल गया। कहने लगे नीचे हाथ डालो, नीचे बैठी होगी मिट्टी। हाथ डाला, नीचे मिट्टी बैठी थी। फिर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया, हमें जैसे मूर्खों को क्या समझाया। कहने लगे यह दूसरे प्रकार के सत्संगी हैं, घुल तो गए हैं, सत्संग में सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं। यह पत्थर से लाख गुना अच्छे हैं। सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, भूल भी गए हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मगर अपना आप नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी होड़ नहीं गमा रहे हैं, भाव के अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं। पर मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे रोक दिया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, अपनी होड़ नहीं छोड़ रहे। कहने लगे कि मिट्टी के डले के समान है, घुल तो गए हैं पर अपनी होड़ नहीं छोड़ रहे। फिर कैसे होंगे परमात्मा से? क्योंकि हाथ डालो मिट्टी फिर हाथ में आ रही है। यहाँ ध्यान से समझना है कि अपनी होड़ छोड़ देना क्या होता है। विनम्रता कुर्बान, संगत पर भूल जाओ कि हम कौन हैं, मुझे क्यों कुछ कह दिया, तो यह अहंकार है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग सत्कार मांगते हैं ना, ध्यान से समझना, कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो यह सोच कर जाते हैं कि वहाँ पर इतना सत्कार मिलेगा, मैं जाऊँगा मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं जाऊँगा मेरे लिए लोग खड़े हो जाएंगे, मुझे सीट देंगे। जो भी मन में विचार, यानी कि जो लोग सत्कार मांगते हैं तो उनके लिए कितना भी सत्कार पूरा नहीं पड़ता। वह हमेशा डर डर कर जीते हैं कि जाऊंगा सत्कार मिलेगा कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सत्कार मनुष्य को होना चाहिए, अपने नज़रों में खुद का सत्कार होना चाहिए, अपनी नज़रों में अपने आप का। और फिर कहीं पर सत्कार मिले ना मिले कोई असर नहीं होता। अपनी शख्सियत को ऐसी भावनाओं की, कोई अगर तुम्हारी बेइज्जती करना भी चाहे तो बेइज्जती उनकी हो जाए, तुम्हारी नहीं। अपनी शख्सियत को ऐसा उबार, अपनी नज़रों में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आईने में देखकर उसकी आंखें ना झुके कि ऐसा कोई पाप किया है। इसलिए अपने कैरेक्टर को संभाले। आदमी सत्कार सारी दुनिया अपने आप करती है, क्योंकि वाणी कहती है सच्चे मार्ग चले उस करे जहान। तू सही मार्ग पर चलेगा तो सारा जहान तेरी उस तक करेगा ही करेगा, चाहे कोई लाख रोके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि एक होते हैं जो अपनी होड़ लगाते रहते हैं, एक होते हैं होड़ नहीं लगाते, एक पत्थर है एक होड़ नहीं। तीसरा कहने लगे कि जिसमें पासा डाला था उसे बाहर निकालो। हाथ डाला, पासा हाथ में नहीं आया। पासा शक्कर का बना होता है, घुल गया, पानी में एक में हो गया। कहने लगे पातशाह यह नहीं मिल रहा। फिर गुरु साहिब कहने लगे कि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यह पानी के साथ एक में एक हो गया है, यह घुल गया है। कहने लगे सिख की गुरुमुख की अवस्था यह होनी चाहिए, सत्संग में आए और अपने आप को भूल जाएं और सतगुरु से एक में हो जाएं। ना किसी प्रकार का अहंकार, ना किसी भी प्रकार की किसी से ईर्ष्या, केवल अपनी सेवा, केवल अपना सिमरन और सतगुरु के दर्शन। कहने लगे जिस भाई जोगा को आपने पीटा है यह एक हो चुका है, हमारे साथ इसकी अवस्था भाई कन्हैया वाली अवस्था है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है भाई जोगा की ऐसे सब में एक दिखाई देता है, ऐसे गुरमुख के साथ रहते हैं, सतगुरु संगत में हैं, मगर मिलेगा उसे जो अपनी होड़ गमा देगा। यहाँ पर आकर के मैं कुछ ही नहीं
एक बार सतगुरु जी के पास एक सत्संगी आया और कहने लगा कि सतगुरु महाराज एक सवाल है। सतगुरु जी कहने लगे कि पूछो। कहने लगा कि लगभग 30 साल हो गए हैं, ध्यान से सुनना। कहने लगा कि सतगुरु महाराज लगभग 30 साल हो गए हैं, मैं रोज सुबह उठकर सिमरन भजन करता हूँ और दिन का नियम अलग है। 30 साल हो गए हैं, मैं रोजाना सिमरन भजन करता हूँ पर रस नहीं आ रहा है। मन फिर से विचलित है, फिर वही ख्याल मन इधर उधर भटकता रहता है। मन कभी कभी टिकता है, कभी कभी रस आता है, मगर जो परमानेंट रस आना चाहिए वह नहीं आ रहा। सतगुरु महाराज सुनकर कहने लगे फिर से कहो, क्या कह रहे हो। कहने लगा मैं रोजाना बैठकर सिमरन भजन करता हूँ पर रस नहीं आ रहा, 30 साल हो गए। सतगुरु जी कहने लगे फिर से कहो, क्या कह रहे हो। कहने लगा मैं 30 साल से रोजाना सिमरन भजन कर रहा हूँ, रस नहीं आ रहा। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि कैसे आएगा, मैं की पूजा तो साथ में लेकर घूम रहे हो। कहने लगे कि मैं क्या होता है, जब तक यह मैं है रस नहीं आएगा। कहना तो यह चाहिए कि सतगुरु जी सिमरन भजन की सेवा लेता है मुझसे, क्योंकि कोई उठकर नहीं जा सकता, सतगुरु करवाता है। आप जपा जपे सो नाम आपे गाए, सो हर गुण गाव, जब तक उसकी मर्जी ना हो तो एक बार भी नाम नहीं जप सकता है। यह उसकी कृपा से ही हो रहा है और अगर वह चाहता है तभी हो सकता है, वैसे नहीं। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।